इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इलेक्शन कमीशन को लेकर जितने सवाल इस वक्त खड़े हुए हैं, शायद इतिहास में कभी भी किसी आयोग पर इतने सवाल नहीं खड़े होंगे, या किसी आयोग के पद पे बैठे व्यक्ति ने, किसी आयोग के आयुक्त ने, मुख्य चुनाव आयुक्त जिनका हम नाम लेते हैं, उन्होंने भाजपा की भाषा में बात की हो, शायद इतिहास में कभी नहीं हो सकता। क्योंकि चुनाव आयोग एक ऐसा संगठन है जिसके कंधे पर लोकतंत्र का सबसे बड़ा जिम्मेदारी का भार है। लेकिन जब चुनाव आयुक्त आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कल कर रहे थे, तो ऐसे में उन्होंने ईवीएम पे जो जवाब दिया, शेर व शायरी पढ़ के कांग्रेस का या विपक्ष का भद्दा मजाक बनाया, वो तो सवालों के घेरे में था ही। पर जिस तरह से चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग के पूरे सदस्य अमित शाह जी और मोदी जी पूछे गए सवाल से एकदम भागते हुए दिखे और स्किप कर दिया उस सवाल को, वो बताता है कि प्रेशर का क्या हाल है। वो बताता है कि निष्पक्षता की कितनी उम्मीद की जा सकती है और कितनी निष्पक्षता चल रही है। ये एक मिस्टर आर गांधी करके ट्विटर यूज़र है, पैरोडी अकाउंट है, उन्होंने लिखा है कि स्पाइनस इलेक्शन कमिश्नर स्किप्ड हर ब्रेव क्वेश्चन। एक ब्रेव जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा कि ईसी ने अभी तक मोदी जी और अमित शाह जी के हेट स्पीचेस को लेकर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया है। विपक्ष के नेताओं पर तो आपने एक्शंस लिए हैं, पर आपने मोदी जी और अमित शाह जी को लेकर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। जब उस महिला पत्रकार ने ये सवाल पूछा है तो इलेक्शन कमिश्नर का ये था नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब एक सवाल का जवाब तक देते नहीं बना, अगर वो सवाल अमित शाह जी और मोदी जी पे था। मैं आपको दिखा देता हूँ ये वीडियो, फिर आगे चर्चा करेंगे कि इससे पहले 2019 के चुनाव में किस सवाल के ऊपर भागते नजर आए थे चुनाव आयोग के लोग। लेकिन ये वीडियो जरूर देखिए। But there have been several complaints against the Prime Minister and Amit Shah, but none of the EC has not taken action against them. But you have taken action against the opposition leaders. Get notice from you more than the ruling party leaders? Yeah, the gentleman in the second row here. Yeah, please. तो ये हाल था। ये वीडियो थोड़ा बड़ा है। इसमें महिला पत्रकार पूछती हैं कि आपने हेट स्पीचेस को लेके बात कही है, हेट स्पीचेस को लेके नियम भी है, हेट स्पीचेस पे कार्रवाई भी होती है, विपक्ष के नेताओं की जो शिकायतें मिली हैं उस पर आपने कार्रवाई की है, लेकिन जो अमित शाह जी और मोदी जी की शिकायतें हैं उस पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की है। चुनाव आयोग कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सोचिए कि ये हाल है कि जवाब भी देना की अनुमति हो या ना हो, लेकिन दम होना बड़ा मुश्किल काम है। तो ऐसे ही अगर हम देखें कि जो ईवीएम्स को लेकर सवाल पिछली 2019 के चुनाव में हुआ था, ये चुनाव आयोग ने जब घोषणा की थी, तो ईवीएम के वोट काउंट के मिसमैचिंग पे लेके सवाल था और इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया था उसको एक्सप्लेन करने को लेकर। क्विंट ने 31 मई 2019 को ये आर्टिकल छापा था कि ईवीएम वोट काउंट मिसमैच इन 370 प्लस सीट्स एंड इलेक्शन कमीशन रिफ्यूजेस टू एक्सप्लेन। ईवीएम का वोट काउंट 370 ज़्यादा सीट्स के ऊपर मिसमैच हुआ, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया उसको एक्सप्लेन करने को लेकर। अब आप ये इलेक्शन लोकसभा के इलेक्शन के वक्त की बात है। अब इसके अंदर डिटेल्स भी आप सुन लीजिए, जबकि इतनी स्ट्रॉन्ग डिटेल्स थी तब भी एक्सप्लेन नहीं किया था इलेक्शन कमीशन ने, जैसे इस बार जवाब नहीं दिया। पिछली बार ये था, एक कांचीपुरम लोकसभा सीट तमिलनाडु में थी। इसी के इलेक्शन कमीशन के डेटा के हिसाब से 12,14,086 ईवीएम में वोट डले, लेकिन जब वोट गिने गए तो 12,32,417 वोट्स थे। 18,331 वोट्स एक्स्ट्रा कहाँ से आ गए, इसका जवाब कोई भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं आया। धर्मपुरी लोकसभा सीट तमिलनाडु, इलेक्शन कमीशन का डेटा कहता था कि 11,94,440 ईवीएम वोट्स डले, लेकिन जब गिनती हुई तो 12,12,311 ईवीएम वोट गिने गए। 17,871 वोट बढ़ते हुए मिले ऐसे करके, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस पर कोई सफाई नहीं दी। ऐसे और भी उदाहरण थे, कई सारी लोकसभा सीट्स थीं जहां वोट्स का मिसमैच था, पर पिछली बार भी जवाब देने से साफ इनकार कर दिया और इस बार भी अमित शाह जी और मोदी जी के ऊपर कार्रवाई नहीं करने से हेट स्पीचेस को लेकर जो सवाल पूछा एक दमदार निडर महिला पत्रकार ने, उसके सवाल का जवाब देना शायद किसी के बस की बात नहीं थी, जिस पर इलेक्शन कमिश्नर और जो उनके साथी थे उन्होंने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन।
और जब सवाल पूछा जाता है ईवीएम पे, तो ईवीएम पे बीजेपी के प्रवक्ता की तरह वो बोली में बोल गए, जो शायद राजीव कुमार जी को शोभा भी नहीं देता। वो एक ऐसे पद पे बैठे हैं, संवैधानिक पद पे है, जो हर दलगत राजनीति के ऊपर का पद है और देश के लोकतंत्र को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी वाला पद है, सबसे बड़ा। उस पर एक यूज़र ने लिखा कि ये हैं चुनाव आयोग के प्रमुख, बिल्कुल गोदी मीडिया की तरह कटाक्ष करते हुए कांग्रेस पर। जब बोलना था तो सीधे सीधे बोल देते कि ईवीएम ऐसी वैसी है, शायरी से में विपक्ष को टारगेट क्यों करते। इसमें इनसे पूछा तो इन्होंने शेर पढ़ा कि आपकी नाकामी या आपकी जो हसरतें हैं जो पूरी नहीं हो पाई, उसका इल्ज़ाम ईवीएम पे ऊपर क्यों लगाना। बहुत ही भद्दा शेर था, शेर भी सही नहीं पड़ा, लेकिन ये बताता है कि हम आज किस दौर में हैं, किस तरह के दबाव। उदित राज जी ने बोला भी कि देश में लोग ईवीएम के खिलाफ में, चुनाव आयोग जवाब देने की जगह शायरी पढ़ रहा है। क्या इस आयोग पर भरोसा किया जा सकता है? सोशल मीडिया के ऊपर बहुत हंगामा है। वहाँ मोदी जी स्पीच दे रहे थे इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कि नॉर्थ ईस्ट, अब भाजपा वालों का करें क्या? भाजपा वालों का हाल यही है, ईवीएम के ऊपर बात करेंगे, वो इधर उधर की बातें करने लगेंगे। लेकिन ये तो बीजेपी के नहीं है, चुनाव आयोग तो ऊपर होता है उससे, लेकिन फिर भी क्या कहें। वहीं मोदी जी को प्रमुखता से दिखाया जा रहा था सब आज, चुनाव आयोग की पीसी के बावजूद भी। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में उन्होंने बोला कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो पिछली सरकारों के कार्यकालों में इग्नोर किया गया, लेकिन हमने उसको प्राथमिकता दी है। बट वी प्रायोरिटाइज द रीजन। आई हैव विजिटेड नॉर्थ ईस्ट। मैंने नॉर्थ ईस्ट कम से कम हर प्रधानमंत्री का जो कंबाइंड नंबर होगा सबका मिला के उससे ज़्यादा मैंने विज़िट किया नॉर्थ ईस्ट। लोगों ने पूछा कि आप मणिपुर को भूल गए हैं क्या? कि आपने मणिपुर को किस तरह से छोड़ा हुआ है, किसके भरोसे छोड़ा हुआ है? ये सारी चीज़ें हैं, बहुत बड़ा विषय है। सबसे बड़ा विषय ये है कि जवाब क्यों नहीं है। अगर अमित शाह जी और मोदी जी के खिलाफ शिकायतें होती हैं चुनाव आयोग में नफरत भरे भाषणों को लेकर, तो चुनाव आयोग में दम क्यों नहीं है कार्रवाई करने का, या कार्रवाई से क्यों बचता है चुनाव आयोग? इस सवाल का जवाब देने का भी दम नहीं है, तो एक बड़ा विषय है। चुनाव आयोग एक बहुत बड़ा संवैधानिक संगठन है जो शायद सरकारों से ऊपर होना चाहिए, जिसका काम है कि सरकार में बैठे लोग भी अगर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं तो उन पर कार्रवाई हो। पत्रकार का सवाल यही था कि विपक्ष के लोगों पे तो कार्रवाई हो जाती है, लेकिन सत्ता पक्ष के ये दो बड़े चेहरों पे कार्रवाई क्यों नहीं? कोई जवाब नहीं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।